इस बात को समझने के लिए मेरी इस बात को समझने का प्रयास करो कि एक व्यक्ति के लिए सही जीवन मूल्यों के आधार पर सफलता हासिल करना केवल आवश्यक ही नहीं होता है, बल्कि अनिवार्य होता है। बिना सफलता के इज्जत नहीं होती, कोई मोल नहीं होता। लेकिन मैंने यहाँ पर कहा कि सही जीवन मूल्यों के आधार पर दिशा निर्धारित होनी चाहिए। मतलब आपके जीवन मूल्यों में थोड़ा सा फेरबदल भी आपकी पूरी मंजिल को बदल सकता है, या आपको वहाँ पहुँचने से रोक सकता है जहाँ आप पहुँचना चाहते हैं। जीवन में मूल्य का वही महत्व है जो जहाज में रडार का होता है, अर्थात जीवन मूल्य मनुष्य को दिशा प्रदान करते हैं। जिस प्रकार यदि रडार में थोड़ा सा फेरबदल कर दिया जाए तो जहाज कहीं से कहीं पहुंच जाता है, ठीक उसी प्रकार जीवन मूल्यों में फेरबदल होने से आदमी भी कहीं का कहीं पहुंच जाता है। अगर आपको यह जीवन मूल्यों की बात समझ में नहीं आ रही है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप उन वीडियोज़ के माध्यम से जीवन मूल्यों को अच्छी तरह समझ सकते हैं। अब वीडियो को शुरू करते हैं। आपको कई व्यक्ति ऐसे मिलेंगे जो पूरी जिंदगी सत्य के मार्ग पे चलते हैं, लेकिन जीवन के अंत में असंतुष्ट और निराश होते हैं, और फिर वह अच्छाई को दोष देने लगते हैं। वे फिर कहने लगते हैं कि अच्छे लोगों के साथ में बुरा होता है। उन सब के लिए मैं एक बात कहना चाहता हूं, उसे ध्यान से सुनो। आपको अपनी सफलता का मानदंड सेट करना होगा और कुछ सफलताओं के लिए कुछ सफलताओं का त्याग करना होगा। मतलब एक प्रकार की सफलता प्राप्त करने के लिए दूसरी प्रकार की सफलता को त्यागना होगा। उदाहरण स्वरूप एक व्यक्ति एक पुलिस है जो सत्य और न्याय के मार्ग को अपनाता है, तो उसे बेईमानी से मिलने वाली प्रसिद्धि और धन दौलत का त्याग करना होगा। हाँ, यह हो सकता है कि वह पुरुषार्थी बनकर सत्य और न्याय पर आधारित कोई बिजनेस चलाकर अमीरी और प्रसिद्धि हासिल कर ले, तो ऐसी स्थिति में वह कर सकता है। लेकिन यदि वह एक पुलिस की नौकरी करता है और सत्य और न्याय के मार्ग पर चलता है, तो उसे बेईमानी की झूठी प्रसिद्धि और धन दौलत का त्याग करना होगा। मतलब अगर व्यक्ति एक दिशा पकड़ ले तो उसे अन्य दिशाओं का त्याग करना पड़ेगा। कोई व्यक्ति जो पूर्व की ओर जाना चाहता है तो उसे अन्य सभी दिशाओं का त्याग करना पड़ेगा। जो व्यक्ति पूर्व की तरफ चलेगा उसे पश्चिम, उत्तर या दक्षिण दिशा का त्याग करना ही होगा। यह अनिवार्य शर्त है। लेकिन एक बात निश्चित है कि बेईमानी के रास्ते पर चलकर कमाई गई दौलत हो सकता है आपको कुछ समय के लिए बहुत ज़्यादा सुख का एहसास करा दे, ठीक वैसे ही जैसे कि नशा करने पर हमें कुछ समय के लिए बहुत ज़्यादा मज़े का अनुभव होता है, लेकिन हम जानते हैं कि वह अनुभव झूठा होता है और अस्थायी होता है। कुछ समय के लिए होता है, फिर चला जाता है। ठीक उसी प्रकार बेईमानी की दौलत या झूठी प्रसिद्धि प्राप्त करने वाला इंसान भले ही दुनिया के सामने यह प्रदर्शित कर दे कि वह कितना सफल और सुखी इंसान है, लेकिन उसकी वास्तविकता वही जानता है कि वह अंदर से कितने असंतोष से भरा हुआ है। सिकंदर ने कई राजाओं को हराकर अपना साम्राज्य बना लिया था, लेकिन जब वह मरा तो असंतोष के साथ में मरा। मरते वक्त इस बात का अफसोस करते हुए मरा कि मैंने इतने राज्यों को जीत लिया, इतने देशों को जीत लिया, लेकिन मैं खुद को नहीं जीत पाया। इतना सब जीतने के बाद में भी मैं संतुष्ट नहीं रह पाया, मैं खुश नहीं रह पाया। जब सिकंदर मरा तो उसने कहा था कि मेरे दोनों हाथों को ताबूत के बाहर रखना, दुनिया को दिखना चाहिए कि मेरे ये दोनों हाथ खुले हुए हैं, खाली है, ताकि दुनिया को पता चले कि सिकंदर भी खाली हाथ आया था और खाली हाथ ही गया था। उसने कहा कि मेरे सोना चांदी को रास्ते पर भी रख देना, ताकि दुनिया को पता चले कि इस दुनिया से कोई कुछ भी भौतिक संपत्ति लेकर नहीं जा सकता। जो व्यक्ति वास्तव में अच्छे होते हैं वह अपना अच्छा रास्ता चुनने के लिए अफसोस नहीं करते हैं, और ना ही यह दुख करते हैं कि अच्छे लोगों के साथ में तो बुरा होता है, क्योंकि वो इस बात को समझते हैं कि यदि मुझे आत्मसंतोष और खुशी चाहिए तो मुझे अपना कार्य ईमानदारी और सेवा भाव से करना ही पड़ेगा। और यदि मुझे दौलत और प्रसिद्धि चाहिए, भले ही वो झूठी हो, तो उसके लिए मुझे बेईमानी करनी ही पड़ेगी। मैं ऐसे नहीं कह रहा कि ईमानदार व्यक्ति अमीर नहीं बन सकता या ईमानदार व्यक्ति प्रसिद्ध नहीं हो सकता। मैं उदाहरण स्वरूप ऐसे कह रहा हूं कि कोई व्यक्ति पुलिस के पद पे है और वह कोई बिजनेस नहीं करता है, तो इस हिसाब से तो वो कभी भी अमीर नहीं बन पाएगा। उसे अमीरी का त्याग करना ही होगा। पर फिर ये लोग कौन होते हैं?
जो कहते हैं कि हम पूरी जिंदगी अच्छे रहे, हम पूरी जिंदगी सत्य के साथ में रहे और हमें दुख ही दुख मिला, ये वे लोग होते हैं जो अच्छा होने का ढोंग करते हैं। सच कह रहा हूं मैं, बुरा मत मानना। इस बात को अपनी हकीकत मानना और तुम्हें लगता है कि तुम गलत रास्ते पे हो तो सुधरने का प्रयास करना। मैं तुम्हारी भलाई के लिए यह बात कह रहा हूं। यह मत सोचना कि मैं तुम्हें टोकने के लिए यह बात कह रहा हूं। तुम्हारी ईमानदारी और अच्छाई का फल तुम्हारे मन की शांति है, तुम्हारा बढ़ता हुआ आत्मविश्वास है, तुम्हारे जीवन की सार्थकता है। तो यह मन की शांति तुम्हें ईमानदारी के रास्ते पे चलकर मिल जाएगी। लेकिन दिक्कत यह है कि मनुष्य चलता एक रास्ते पर है और चाहता सभी रास्तों की चीज़ें हैं। मतलब एक मनुष्य पूर्व में जाता है और इच्छा करता है कि वह एक ही समय पर पश्चिम में भी चला जाए, दक्षिण में भी चला जाए। ठीक उसी प्रकार कई व्यक्ति सोचते हैं कि मुझे सत्य और न्याय से मिलने वाली मन की शांति और आत्मसंतोष भी मिल जाए और मुझे बेईमानी के रास्ते से मिलने वाली अमीरी या धन दौलत भी मिल जाए, ऐशो आराम भी मिल जाए। लेकिन यह बात तुम्हें समझनी होगी कि पुलिस के पद के हिसाब से तुम या तो एक ईमानदार व्यक्ति बनकर अपने जीवन की सच्ची खुशी हासिल कर सकते हो, अपने जीवन का सच्चा संतोष हासिल कर सकते हो, या फिर बेईमानी करके धन प्रसिद्धि के साथ में मन की अशांति हासिल कर सकते हो। यह तुम्हारा चुनाव है। मैं पुलिस की नौकरी के हिसाब से बता रहा हूँ, लेकिन आप इस उदाहरण को हर जगह पे लगाकर देख सकते हैं। एक बिजनेसमैन ईमानदारी के रास्ते पे चलकर भी अमीर बन सकता है, आत्मसंतोष और धन दोनों प्राप्त कर सकता है। लेकिन एक नौकरी करने वाला व्यक्ति या तो अमीरी हासिल कर सकता है या फिर आत्मसंतोष हासिल कर सकता है। उसके पास में 100 ऑप्शन नहीं होते हैं कि वो कुछ भी हासिल कर लेगा। अगर आपका लक्ष्य अमीरी और संतोष दोनों है तो इसके लिए आपको नौकरी नहीं, बिजनेस की तलाश करनी चाहिए। आप अपनी खुशी नौकरी में देखते हैं, बिजनेस में देखते हैं, सत्य में देखते हैं या पैसे में देखते हैं, इसका फैसला आप पर है। लेकिन अपने आप को धोखा दोगे तो दुखी रहोगे। इसीलिए कई व्यक्ति होते हैं जो पूरी जिंदगी सत्य के मार्ग पे चलते हैं, ईमानदारी के रास्ते पे चलते हैं, लेकिन अंत में दुखी हो जाते हैं। जानते हो कि वे दुखी इसीलिए नहीं होते हैं कि वे अच्छे रास्ते पे चले, बल्कि वे दुखी इसीलिए होते हैं क्योंकि वे जिस रास्ते को चुन रहे हैं उसके विपरीत फल भोगने की कोशिश कर रहे हैं, उसे पाने की कोशिश कर रहे हैं। एक तरह से देखा जाए तो वो गेहूं की फसल पर आम आने की इच्छा प्रकट कर रहे हैं। अगर तुम्हें सत्य और न्याय का रास्ता चुना है तो तुम्हारा पुरस्कार है आत्मिक शांति और आत्मसंतोष। और जो व्यक्ति सच में ईमानदार होता है वह इन दोनों चीज़ों को पाकर प्रसन्न रहता है। ऐसे व्यक्ति को फिर अंत में अपनी अच्छाई के लिए दुख नहीं होता है, बल्कि गर्व महसूस होता है कि मैंने अपना काम ईमानदारी से किया। वह अपना इनाम आनंद को समझता है। लेकिन यदि तुम अच्छाई के रास्ते को चुनते हो और बुराई के रास्ते से मिलने वाले फल में आसक्ति रखते हो तो इसका मतलब है कि तुम ढोंगी होने का प्रयास कर रहे हो। तुम वह होने का प्रयास कर रहे हो, वह दिखाने का प्रयास कर रहे हो जो कि तुम वास्तव में हो ही नहीं। अब कई लोगों के दिमाग में यह सवाल आ रहा होगा कि मैंने पूरी ज़िंदगी ईमानदारी और सत्य के लिए गुजार दी, तो क्या फिर भी मुझे इनाम में यह ढोंगी होने का खिताब ही मिलेगा? तो मैं कहता हूँ नहीं दोस्त, ऐसा नहीं है। तुम चाहो तो अभी के अभी इसी क्षण इन सारे दुखों से मुक्त हो सकती हो। वे दुख जिनके बारे में तुम्हें ऐसा लगता है कि वो तुम्हें अच्छाई की वजह से मिले हैं, तुम चाहो तो अभी के अभी इसी क्षण इन सारे दुखों से मुक्त हो सकते हो जिनके बारे में तुम सोचते हो कि वो तुम्हें अच्छाई करने की वजह से मिले हैं। तुम इसी क्षण इस बात को समझकर कि तुम्हारा इनाम आत्मिक शांति था, तुम्हारा लक्ष्य मन का संतोष था, ना कि झूठा दिखावा और प्रसिद्धि। अगर तुम बेईमानी से मिलने वाले फल की आकांक्षा को छोड़ दो, उस इच्छा को छोड़ दो, तो तुम अभी से सुखी हो सकते हो। और आपको फिर यह चीज़ कभी महसूस नहीं होगी कि अच्छे लोगों के साथ में तो बुरा होता है। आप पूरी ज़िंदगी सत्य के साथ रहे, ईमानदारी के साथ रहे, वास्तव में आप एक महापुरुष हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप इन दुखों से बाहर निकलें। आप बेईमानी से मिलने वाले सुख के बारे में सोचकर जो दुख अपने आप के लिए निर्मित कर रहे हैं, आप उससे मुक्त हो, ऐसा मैं चाहता हूँ। सीधी सी बात है दोस्त, सफल और सार्थक जीवन जीना है तो आलस तो छोड़ना पड़ेगा, और यदि आलस का सुख भोगना है तो सफलता और सार्थकता को छोड़ना पड़ेगा। ठीक उसी प्रकार आत्मिक शांति चाहिए
तो बेईमानी और झूठी प्रसिद्धि का त्याग करना पड़ेगा। और यदि तुम्हें झूठी प्रसिद्धि और पैसा चाहिए तो तुम्हें आत्मिक शांति का त्याग करना पड़ेगा। हाँ, वो बात अलग है कि तुम सही रास्ते से प्रसिद्धि भी हासिल कर लेते हो, पैसा भी हासिल कर लेते हो और एक अच्छे इंसान भी बन जाते हो। तुम कुछ भी करो, लेकिन पूरी ज़िंदगी अच्छे रहकर अंत में यह अफसोस मत करो कि मैं पूरी ज़िंदगी अच्छा रहा तो मेरे साथ में बुरा क्यों हुआ। तुम्हारे साथ में कुछ भी बुरा नहीं हुआ है। तुम्हारे साथ में बुरा हो रहा है, तुम्हें दुख हो रहा है, क्योंकि तुम बेईमानी से मिलने वाले सुख में रस ढूंढ रहे हो। तुम आत्मिक शांति में, आत्मसंतोष में रस नहीं ढूंढ रहे हो। जिस दिन तुम बेईमानी से मिलने वाले सुख में रस ढूंढना बंद कर दोगे, उसी दिन से तुम एक बहुत सुखी इंसान बन जाओगे, क्योंकि तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हारे पास में तुम्हारी आत्मिक शांति है। और फिर तुम कभी भी अच्छे होने का अफसोस नहीं करोगे, बल्कि अपने आप को सफल मानोगे। मरते वक्त भी तुम्हें संतोष होगा कि मैंने कुछ किया है, मेरे माध्यम से कुछ कार्य संपन्न हुआ है। तुम ईश्वर का शुक्रिया अदा करोगे और यह शिकायत कभी नहीं करोगे कि मैं अच्छा था और मेरे साथ में बुरा हुआ, बल्कि तुम बार बार यही कहोगे कि मैं अच्छा था और मेरे अच्छा रहने का फल, मेरे मन की शांति मुझे मिल गई। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की बात आपको समझ में आ गई होगी। मुझे इतना ध्यान लगाकर सुनने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।